किया था। अनुराग ठाकुर बेवकूफ आदमी है, उसको इलेक्शन कमीशन में जहां नॉमिनेशन भरा है उस नॉमिनेशन की कॉपी निकाल लें, पता चल जाएगा कि राहुल गांधी की जात क्या है, वहां लिखना पड़ता है। ऐसे ही मोदी जी ने जब नॉमिनेशन कराया था तो उन्होंने छोड़ दिया था, उन्होंने कहा मैं शादी नहीं किया हूं, उनके फिर पकड़ा गया कि भैया तुम्हारी जसोदा कौन है। सीबीआई रॉ जैसे है अभी वर्तमान सरकार के पास, आपके पास होती है, आप कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। फिर राष्ट्रीय जनगणना होगा, फिर सुशासन का एक सिस्टम व्यवस्था होती है, उस आधार पे जितने भी विभाग होते हैं उनका एक ऑडिट होता है, आप वहां से भाग नहीं सकते, उसके पारदर्शिता की जाएगी। इसीलिए आरटीआई लाया गया था कि पारदर्शिता को दिखाने के लिए किस विभाग कितना काम कर रहा है, कितना उसका बजट है, कहाँ खर्च हुआ है, इसका हिसाब दो। लेकिन सरकार जो है वो आरटीआई में देती नहीं है, तो बात को पता नहीं चलता। आज अगर जिस तरह से हम दिल्ली को ले ले, दिल्ली के केजरीवाल ने कहा था मैं गली गली में घूमूंगा, मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। अगर ये घूमते और जगह जगह तख्ती लगा देते कि मेरे पास ये 100 रुपया है, मैंने ये 50 रुपए का ये काम किया है, 50 रुपया बच गया है, बाकी दूसरे योजना परियोजना में होगा, अगर ऐसा करते तो आज वो बहुत बड़ा भारत के नहीं बल्कि विश्व का महात्मा बन जाता। लेकिन पानी हमें दिया नहीं, गंदा दिया। आज हमें बहुत चीजें लोक लुभावना दिया, शराब खुद पिला दिया, खुद जेल चला गया चूंकि करप्ट किया, खुद से शेष महल में चला गया चूंकि उसने शपथ नहीं भरा। लेकिन हमारी पार्टी जब शपथ भरेगी तो सिर्फ जेल ही नहीं जाएगी, उसकी चल अचल संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। तो उससे डर होगा तो जो है प्रीत बिना भय के नहीं होता, तो भय जरूरी होना चाहिए, और तभी सबका साथ सबका विकास होगा और सही तरीके से हम भारत को, अपने देश को खुशहाल जिस तरीके से, चाहे वो बड़ी पार्टी में छोटी पार्टी, फ्री का रेबड़ी लॉलीपॉप दिखा दी जिस तरीके से केजरीवाल ने दिखाया, जैसा आप आरोप लगाए, तो क्या गारंटी कि चुनाव जीतने के बाद आप ये भूलोगे नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय, क्या गारंटी। वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मेरी गारंटी। राहुल कहते हैं मेरी गारंटी, अखिलेश कहते हैं मेरी गारंटी। जब उनसे कहा जाता है कि एक एफिडेविट 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दो कि जो कह रहे हो पूरा करोगे, नहीं करोगे तो चौक पे तुम खुद आके आत्महत्या कर लोगे या तुम्हें जनता पत्थर मारेगी, लिख के दो ना, लिख के दो ना। आप पब्लिक के बीच में लॉलीपॉप देते हो, आप एक एफिडेविट नहीं देते हो। जब आप एफिडेविट शपथ पत्र नहीं भरते, तो आप शपथ पत्र नहीं भरोगे तो आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। जब आप नॉमिनेशन भरने के लिए शपथ पत्र भरते हो कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मेरे पास कार है, मेरे पास इतना पैसा है और मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं, मैं इस जात का हूं, मेरा ये नाम है, सब कुछ लिखा है ना। आपने अभी जात के सवाल किया था, अनुराग ठाकुर बेवकूफ आदमी है, उसको इलेक्शन कमीशन में जहां नॉमिनेशन भरा है उस नॉमिनेशन की कॉपी निकाल लें, पता चल जाएगा कि राहुल गांधी की जात क्या है, वहां लिखना पड़ता है। ऐसे ही मोदी जी ने जब नॉमिनेशन कराया था तो उन्होंने छोड़ दिया था, उन्होंने कहा मैं शादी नहीं किया हूं, उनके फिर पकड़ा गया कि भैया तुम्हारी जसोदा कौन है, तो उन्होंने कहा हाँ मेरी शादी हुई है, तो वही फिर उनको नहीं रहा तो वो भरना पड़ता है। तुम जात कौन हो, उन्होंने जात छुपाया था, तो फिर लोगों ने कहा कि ये तो आरएसएस का, जरूर जो है ये मोदी कोई जो है ब्राह्मण होगा, लेकिन बाद में पता चला ये तो तेली है। तो भैया ये सब इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में भरना पड़ता है। तो उसी तरह से जब एफिडेविट भरेगा कि हम ये काम करेंगे और नहीं करेंगे तो ये सजा हमें मिलेगी, तो उस पर जनता विश्वास करेगी। गारंटी नहीं दे रहे, अब जनता उस पर विश्वास करेगी। चल इसने जो है प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री कर दिया है, ये प्रॉपर्टी इसकी है, ये दे रहा है, ये करेगा और नहीं करेगा तो इसको सड़क पे लाएंगे, इसको मारेंगे, इसकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे, तो उसको जो वादा करेगा वो पूरा करना पड़ेगा। ये एक व्यवस्था बनेगी। आज पाकिस्तान, आज बांग्लादेश में उनकी व्यवस्था है कि अगर प्रधानमंत्री गलत करता है तो वहां पे जो है जनता आवाज उठाएगी, और जनता की आवाज को जो है 3 विंग जो है आर्मी, नेवी और नभ तीनों जो है मिलकर के राष्ट्रपति पे जाएगा और राष्ट्रपति शासन लागू होगा, प्रधानमंत्री जेल जाएगा। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा गवर्न सबके हक अधिकार को छीन करके सारा फाइल पे बैठ करके एटम बम और परमाणु बम का बटन अपने पास रख करके प्रधानमंत्री कहता है मैं हूं तो सब कुछ है और मेरी गारंटी है, लेकिन वो गारंटी भी पूरा नहीं होता। तो ये जो है अहम और ईगो हिटलरबाजी
कहा जाता है। और इसीलिए कहा कि देश के अंदर राष्ट्रपति और गवर्नर जो है ये एक तरह से रबर स्टैंप है, जो एक पद है जिनको बहुत करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, बड़े बड़े जगह पे रहते हैं, बंगले में रहते हैं, ये सब खत्म कर देना चाहिए। इसकी जरूरत ही क्या है, खत्म कर दो जब नेता ही सब है। और फिर अगर देश का प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर ही सारा काम करता है तो सारे 542 को आप चुनाव ही मत करो, सारे राज्यों में असेंबली का चुनाव ही ना करो। एक प्रधानमंत्री जो महाराज धीराज रहेंगे, हम उनको महाराज धीराज धृतराज कहेंगे, और एक को कहेंगे राजा, महाराजा कहेंगे, जो राज्य का चीफ मिनिस्टर होगा। दो का चुनाव, पैसा भी बचेगा, आराम से कीजिए, खूब मलाई खाइए, बड़े से जो है आलीशान पे बैठिए, एरोप्लेन में घूमिए, बड़ा सा जो है आसन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे अरबों खरबों खर्चा हो रहा है वहां लाख करोड़ में काम हो जाएगा। तो उससे जनता भी बचेगी, उससे देश का विकास भी होगा, उससे हमारी नफरत भी और लड़ाई भी, जो नेता लड़ाते हैं, नेता जो नफरत फैलाते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। तो दुआ तो सीधा सीधा हिसाब दे रहा है। और यही हालत आज विपक्ष है। आज विपक्ष में भी कहते हैं मैं 85-90% हूं, है एक भी नहीं। और 130 करोड़ में उनके पास 543 नहीं है, 272 जिताने की ताकत नहीं है। दिल्ली में 70 उम्मीदवार नहीं है, 70 में 36 जिताने की ताकत नहीं है, और कहते हैं मैं 90% हूं। तो ये सब बकवास करने वाले, अपनी रोटी सेकने वाले, अपने तरीके से राजनीति करने वाले, और बहुसंख्यक के नाम पे दुकानदारी चलाने वाले, और 40-40, 50-50 का फोटो लगा करके उसको बेचने वाले, ये सब गद्दार हैं। ये सब रेहड़ी पटरी के पे बैठ करके धंधा करने वाले लोग हैं। ये देश का काम नहीं करते, ये समाज के काम नहीं करते, और इनका हम विरोध करते हैं।